यूएनजीए के 80वें सत्र में डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। 7 महीने में मैंने 7 कठिन युद्ध समाप्त करवाए हैं। ट्रंप का बयान एक बार फिर से युद्ध को लेकर सामने आया और एक बार फिर भारत पाकिस्तान का जिक्र किया। भारत पाकिस्तान में सीज फायर का फिर से दावा किया है। किसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नहीं की मदद। मुझे दुख है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी कोई मदद नहीं की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है तो एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध रुकवाने का दावा किया। ट्रंप के द्वारा युद्ध रुकवाने का दावा एक बार फिर से किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का दावा किया। Others. Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years. One was 28 years. I ended 7 wars. And in all cases, they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. तो आपने सुना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान एक बार फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर सामने आया है। इस बार ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने 7 युद्ध जो है 7 महीने में रुकवाए हैं, यानी कि ट्रंप ने 7 युद्ध 7 महीने में रुकवाए हैं अपने 7 महीने के कार्यकाल में। एक बड़ा दावा अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा यह किया गया है। हमारे सहयोगी आदित्य वधावन हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे तमाम जानकारियों के लिए। आदित्य, जिस तरीके से एक बड़ा दावा इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का निकलकर सामने आया, अभी तक वो जो है केवल और केवल भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर लगातार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इस बीच उन्होंने 7 युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लिया है। बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो रिपीटेडली डोनाल्ड ट्रंप जो है जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से ही बार बार इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि मैंने 7 युद्ध रुकवाए, मैं एक दुनिया बहुत बड़ा पीस मेकर हूँ जिसके लिए मुझे एक जो है नोबेल पुरस्कार भी मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं इस समय काफी जो देख रहे हैं यूएस की पॉलिटिक्स का पूरा सिनेरियो एकदम चेंज हो गया है। कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो किसी ने सोचा नहीं था कि अमेरिका इस तरह के डिसीजन ले रहा है। टैरिफ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हमको नोबेल पुरस्कार भी मिलना चाहिए। और अभी हमने देखा किस तरीके से जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिले ट्रंप, तो उन्होंने ये भी बोला, स्टेटमेंट ये दी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि आपको जरूर एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए जिस तरह से, क्योंकि हमने देखा ये हाल ही में जब ईरान और इजराइल का जब वॉर हुआ था उसके बाद जो है बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका गए थे ट्रंप से मुलाकात करने। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अपनी फॉरेन नीति में चेंजेस ला रहे हैं अपने पहले टर्म के। अगर उनको वो करें तो देखने वाली बात होगी अभिषेक कि यहाँ से क्या रुख अपनाते हैं ट्रंप और क्या अब बारंबार ये स्टेटमेंट देते हैं रेपिटेटिव वाली कि मैंने युद्ध रुकवाए और ये रुकवाया। जी बिल्कुल आदित्य, दूसरी ओर अगर बात युद्ध को लेकर करें, इससे पहले भी जिस तरीके से पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का जो बयान सामने आया था उसमें उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि भारत ने किसी की भी मध्यस्थता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे में ये माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक तरीके से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार उन्होंने अपने बयानों को बदला भी है। बिल्कुल हमने देखा है ना कि किस तरह से जो विदेश मंत्रालय ने भी अपनी पीसी में कहा था कि कोई भी तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी और पाकिस्तान आया था। पाकिस्तान ने अनुरोध किया था कि युद्ध रोका जाए क्योंकि पाकिस्तान का काफी नुकसान हो गया था, उसकी क्रिटिकल एयरफील्ड्स और एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया गया था उसको ऑपरेशन सिंदूर के समय में। तो कहीं ना कहीं अब ट्रंप की जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो एक काफी कॉन्ट्रडिक्टिंग जो है वो स्टेटमेंट्स हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया है। हालांकि एमईए बहुत बारंबार ये चीज बोल चुकी है कि कोई भी तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी। तो देखने वाली बात होगी अभिषेक की यहाँ से क्या रुख अपनाता है डोनाल्ड ट्रंप की, और दोबारा से क्या बार बार यही स्टेटमेंट्स बोलते हैं या अपने कुछ बदलाव अपने स्टेटमेंट्स में कुछ चेंज लाते हैं। जी जी
आदित्य, इस बीच जिस तरीके से पूरा बयान ट्रंप का निकलकर सामने आया है, इस बयान पर क्या कोई रिएक्शन निकलकर सामने आया पाकिस्तान की तरफ से? जी, अभी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि अभी हाल ही में ये कल ही यूएन की जो 80वां यूएन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है, उसी में उन्होंने ये बात बोली है। तो अब देखने वाली बात होगी यहाँ से कि क्या कोई रिएक्शन आता है पाकिस्तान की तरफ से या भारत की तरफ से, ये एक देखने की बात है। जी बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर किस तरीके से रिएक्शन इस पर सामने आता है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।